हेलो डियर स्टूडेंट। आज बिटसेट ने अपना जो एडमिशन प्रोसेस के लिए डिटेल्स थी वो प्रोवाइड कर दी है। इसकी साइट पे उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है। तो इसमें बिटसेट में जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है उसके लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि इनका पेपर कब होगा। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि जिनका पेपर अभी जस्ट मेंस कंप्लीट हुआ है, मेंस में जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हों, जिनका सपना ही बिटसेट के साथ जुड़ा हो, तो उसके लिए बिटसेट ने अपनी जो है एडमिशन की प्रोसेस की डिटेल्स थी वो पूरी कंप्लीट डिटेल अपलोड कर दी है। तो लेट्स स्टार्ट कि किस तरीके से पेपर में क्या क्या होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, पेपर कब होगा, वो कंप्लीट डिटेल की अपन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जो बिटसेट पेपर करवाएगा वो होगा ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट अभी आपने जो मेंस का पेपर दिया है वो भी ऑनलाइन मोड पे ही था, तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड या माउस से रिलेटेड ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड बात करें इसमें कि कौन कौन से कैंपस है जो बिटसेट जो अपने पेपर्स करवाते हैं उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, और कौन कौन सी ट्रेड, कौन कौन सी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हो। तो पेपर जो होंगे वो 3 कैंपस के लिए होंगे। एक तो होगा पिलानी कैंपस, सेकंड होगा गोवा कैंपस और थर्ड होगा हैदराबाद कैंपस। और इनमें इंजीनियरिंग फील्ड होगा और एक बी फार्मा वाला फील्ड होगा। तो इंजीनियरिंग फील्ड की बात करो बेटा, तो इंजीनियरिंग फील्ड में पिलानी कैंपस में केमिकल में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग। वैसे ही बात की जाए बी फार्मा प्लानी कैंपस के लिए तो होगा बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एमएससी जनरल स्टडीज़। ठीक है बेटा। अब बात की जाए बिट्स पिलानी की, तो पिलानी में पिलानी का जो बिट्स पिलानी से रिलेटेड जो गोवा कैंपस है उसमें इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एमएससी करना चाहते हैं तो बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसी के साथ मैं बात करूं हैदराबाद कैंपस की, तो हैदराबाद कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं बी की डिग्री, या सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद बात करें बी फार्मा की, तो बी फार्मा में जो एमएससी आप कर सकते हो वो है बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इनमें आप बी फार्मा कर सकते हो। तो ये 3 कैंपस है जिनसे रिलेटेड आप बिटसेट के साथ अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं। बिटसेट भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, आईआईटी के लेवल की ही मानी जाती है। तो इसमें जिनका भी सपना हो बिटसेट में एडमिशन लेने का, वो इन ट्रेड में आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए कि एडमिशन होगा तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कि कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो बेटा इनमें आपको ध्यान रखना है जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, उनको भी इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि उनकी परसेंटेज इन्होंने इंक्लूड की हुई है। अब कितनी परसेंटेज होगी तो उसकी बात करें तो 10+2, पहले तो ईयर्स की बात कर सकें कि कौन कौन से किस किस ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो इस पेपर को दे सकते हैं। तो बात करें 2000 अभी जो चल रहा है 22-23 वाले स्टूडेंट तो दे ही सकते हैं। इसके अलावा 21-22 जो सेशन के स्टूडेंट थे वो भी इसको दे सकते हैं। इससे पहले वाले स्टूडेंट बिटसेट में एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ओनली 2 ईयर्स के स्टूडेंट ही इसमें एपियर्स होंगे। और एपियर्स होंगे तो फिर बात करें कि 12th की परसेंटेज कितनी होगी, तो 12th की इन्होंने एग्रीगेट परसेंटेज लेने की जगह पीसीएम और बी होगा फार्मा के लिए, मैथमेटिक्स होगा बी यानी कि बायो फार्मा, और मैथमेटिक्स होगी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। तो इनकी पीसीएमबी की जो परसेंटेज है टोटल एग्रीगेट वो है 75। कितनी परसेंटेज होगी बेटा? 75 परसेंटेज होगी। जबकि बात की जाए ईच या इंडिविजुअल सब्जेक्ट की परसेंटेज, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, इनकी जो ईच परसेंटेज होनी चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की वो होगी 60%।
ठीक है। फिर बात की जाए डायरेक्ट एडमिशंस टू बोर्ड टॉपर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई पेपर दे के जा सकता है या कोई डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकता है। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए केवल जो स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें टॉपर्स हो या सेंट्रल बोर्ड्स के जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं वो भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन की विंडो ओपन होगी, उसमें वो अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसकी कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करें तो वो भी, लेकिन वो केवल और केवल किसके लिए होगा, वो होंगे टॉपर्स, स्टेट टॉपर्स या सेंट्रल टॉपर्स। फिर बात करें डिटेल्स ऑफ बिट सेट 2023, तो इसमें जो पेपर है बेटा कितने टाइम्स में पेपर होगा उसकी बात करें तो बिट सेट जो है वो 2 सेशन में पेपर करवाएगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 और सेशन 2 आप दोनों पेपर को दे सकते हो। अब दोनों पेपर में अपीयर्स हो गए तो कौन से पेपर्स को आपको कंसिडर किया जाएगा, वो होगा मैक्सिमम मार्क्स जिसमें आएंगे उसी से आप काउंसलिंग करोगे। ठीक है बेटा, या आप एक ही पेपर देना चाहते हैं तो एक पेपर भी दे सकते हो। तो आपके लिए दोनों ऑप्शन है, या तो सेशन 1 एंड सेशन 2 आप दोनों देना चाहें या ओनली सेशन 1 देना चाहें या ओनली सेशन 2 देना चाहें, इट्स डिपेंड्स ऑन अस, राइट। फिर बात की जाए नेक्स्ट, तो इसमें टोटल अभी अपन पेपर्स की भी बात करेंगे कि पेपर क्या होगा। जो फी स्ट्रक्चर्स होगा बेटा मेन फी, तो यदि आप दोनों पेपर देना चाहते हैं सीजन 1 एंड सेशन 1 एंड सेशन 2, तो सेशन 1 एंड सेशन 2 की जो फीस होगी मेल स्टूडेंट के लिए 5400 होगी, जबकि फीमेल के लिए 4400 फी होगी। ये है किसके लिए, सेशन 1 एंड सेशन 2 कंप्लीट। आप एक साथ फॉर्म जो फर्स्ट टाइम ओपन होगा उसमें बोथ ऑप्शंस टिक करते हो तो आपकी फी फॉर मेल स्टूडेंट 4500, फॉर फीमेल स्टूडेंट 4400 होगी। आप सेशन 1 ही ओनली देना चाहते हैं या सेशन 2 ही, सेशन 1 या सेशन 2 किसी एक को प्रिफेयर करते हो तो फी होगी 3400 फॉर मेल कैंडिडेट एंड 2900 फॉर फीमेल कैंडिडेट। अब आप सीजन मान लो सेशन 1 दिया और सेशन 1 देने के बाद आपका पेपर अच्छा नहीं होता है या कोई भी आपको लगता है कि नहीं मैं सेशन 2 भी देना चाहता हूँ, तो फिर वापस आप उसमें 2000 एक्स्ट्रा फॉर मेल स्टूडेंट एंड 1500 रुपीज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट। नेक्स्ट टाइम पे जब पेपर्स की डेट वगैरह भी मैं बताऊंगा उस समय आप उस विंडो को ओपन होगी और वहाँ पे अपने फॉर्म को अपडेट करोगे तो ये एक्स्ट्रा पे आपको करने होंगे। और ये फीस नॉन रिफंडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल है, ये ध्यान रहे। फॉर्म भर दिया इसका मतलब आपको पेपर देना और प्रिपरेशन करके देना है। यूनिवर्सिटी अच्छी है नो डाउट। बिट सेट की बात करें 2023, तो इसमें जो पार्ट 1 है उसमें फिजिक्स होगी, पार्ट 2 केमिस्ट्री। पेपर्स होगा 4 पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट फिजिक्स, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री, पार्ट 3 जिसमें इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग होगी, और पार्ट 4 की बात करो तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी होगी बी फार्मा के लिए। ठीक है, अब इनके कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं उसकी बात की जाए तो यहाँ पे ये ध्यान रहे बेटा, टोटल जो होगा पेपर 3 हार्स का होगा और 130 क्वेश्चंस टोटल होंगे। पेपर 3 हार्स और 130 क्वेश्चंस टोटल होंगे। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी वही -1। ठीक है, 3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग -1। अब बात की जाए किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, तो फिजिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश की बात करोगे तो 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग की बात करोगे तो 20 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स या बी फार्मा वाले जो बायो का पेपर देंगे उनके 40, तो टोटल 130 क्वेश्चंस 3 हार्स। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक भी क्वेश्चंस को स्किप करते हुए, कोई भी स्किप नहीं किया आपने, टोटल क्वेश्चन करते आ रहे हो सीक्वेंस से, तो आपको 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो तो बहुत ही कम चांसेस है, आपको भी पता है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्किप कर दोगे तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए आप ये ध्यान रखना, वो जो 12 क्वेश्चंस होंगे वो आपकी मेरिट्स, वो केवल अच्छे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्किप ना करे तो फिर उनमें कुछ ना तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो बात होगी।
तो वो 12th क्वेश्चंस को उन्हीं के लिए अपीयर्स होंगे, अदरवाइज वो सो ही नहीं होंगे। यहाँ तक कि ये ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट 1 पहले ही करना है, पार्ट 2 सेकंड ही करना है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैं इंग्लिश जो है वो या मैथमेटिक्स होगी, आप जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसका पेपर आपके सामने फर्स्ट होगा और कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। हो सकता है आप हाफ आवर्स या 1 आवर्स पहले फिजिक्स को देते हैं, जो भी आपको टाइम अप्रोप्रिएट लगे, उसके बाद रिमेनिंग टाइम, लेकिन ये ध्यान रहे कि 3 आवर्स में कंप्लीट पेपर क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होते समय आगे आपको पता भी लगेगा कि लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं और कितने आपने लेफ्ट किए हैं, और इनका एक डाटा आपके सामने अपीयर्स होगा, शो होगा। आप उसे देखें अपने रिजल्ट को एक बार कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए और कितने आपने छोड़े। ठीक है, फिर बात की जाए, ये इसी से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन से, जिसमें सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आगे मैं डिस्कस भी करूँगा। अभी कंप्लीट एनसीईआरटी बेस पे बात करते हैं, बट इसके जो सिलेबस है वो दिया हुआ है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने हैं। कंप्लीट सिलेबस भी इन्होंने अपलोड किया हुआ है। बिट सेट स्कोर रिपोर्ट की मैंने बात की है। जैसे ही आप पेपर करोगे, लॉग आउट करने से पहले जस्ट आपके पास एक स्क्रीन ओपन होगी, उसमें आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं उसकी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड होगी। आपने कितने टिक किए हुए हैं, कितने लेफ्ट किए हुए हैं। ठीक, मेरिट लिस्ट जो लास्ट में डिस्क्लोज होगी। एलिजिबल क्राइटेरिया की अपन बात कर ही चुके हैं। अब इसके मेन बात करते हैं कि डेट, टेस्ट सेंटर की बात करोगे तो टेस्ट सेंटर अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा था कि टोटल 63 टोटल सेंटर्स हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हर जगह इनके सेंटर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, अप्रोक्सीमेटली जैसे राजस्थान की बात करें तो 4-5 स्टेट सिटीज़ इन दिए, अजमेर है, अजमेर के साथ दिल्ली तो चलो अलग हो गया। आज यहाँ तक कि कोटा में भी सेंटर है, जो जयपुर, कोटा, उदयपुर, तो अप्रोक्सीमेटली मेन जो सिटी है वहाँ हर जगह इनके पेपर्स के सेंटर हैं। बट ये डिपेंड होगा कि सेंटर, अभी इन्होंने केवल सिटी डिसाइड की है कि यहाँ सेंटर हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि सेंटर जो इंफॉर्मेशंस के बेस पे जहाँ सेंटर बच्चे, इनमें इन्होंने पहले ही जब फॉर्म भराएंगे तो ये चूज़ करेंगे कि पेपर कहाँ आपको सेंटर देना है और कौन से स्लॉट में आपको पेपर देना है। उस बेस पे पता लगे कहीं सेंटर पे स्टूडेंट की गैदरिंग ही बहुत कम है, तो फिर वो सेंटर्स को लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सेंटर जो होगा किसी अदर सिटी में होगा जहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे ये डिपेंड करेंगे सेंटर, किसी सेंटर को वो कैंसिल करते हैं तो वो डिपेंड करेगा रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन मोर लेस देन होंगे उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो वो उस सेंटर्स को कैंसिल कर सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है साफ या, और स्टूडेंट अपने हिसाब से सेंटर फुलफिल करेगा, टाइमिंग फुलफिल करेगा कि मॉर्निंग स्लॉट में उसे पेपर देना है या इवनिंग स्लॉट में पेपर देना है। पेपर भी जो होंगे 2 स्लॉट्स में होंगे। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स, मेन तो यही होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब उसमें करेक्शन होगा, पेपर की डेट क्या है। तो कंप्लीट पहले स्टार्ट ऑफ बिट सेट 2023 एप्लीकेशंस जो पहले से ही हो चुके हैं 30 जनवरी 2023, यानी कि 2 दिन पहले से ये पेपर स्टार्ट हो चुका है। फिर बात करें डेडलाइन ऑफ अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि लास्ट डेट है 9 अप्रैल 2023। फिर बात की जाए रिवीजन या एडिटिंग, कोई आपके मिस्टेक रह जाती है, एडिटिंग करने के लिए 16 अप्रैल टू 20 अप्रैल 2023। फिर टेस्ट सेंटर अलॉटमेंट एंड अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपको टेस्ट सेंटर कहाँ आया है उसकी इंफॉर्मेशन, यानी कि वही साइट पे अपलोड होगी 26 अप्रैल 2023। कैंडिडेट टू रिजर्व टेस्ट डेट एंड स्लॉट, ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कहाँ टेस्ट देना चाहते हैं।
क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं तो घर आ गया, पेपर कहीं स्टडी कहीं करता है या स्कूल कहीं और होता है, तो वो कहीं अदर सिटी में चला जाता है, तो फिर वो उसके हिसाब से अपने टेस्ट को, टेस्ट डेट और स्लॉट को डिसाइड करके प्रेफर दे सकता है कि मेरे को टेस्ट कहाँ देना है। ये अच्छी बात है इनके लिए। 26 अप्रैल 2000 कैंडिडेट रिजर्व डेट, 27 अप्रैल 8 मई 2023 कैंडिडेट डाउनलोड हॉल टिकट, यानी कि एडमिट कार्ड जो आएगा आपका सेशन 1 का 10 मई टू टिल एग्जाम डेट। आफ्टर डेट टेस्ट की बात करोगे फर्स्ट तो 22 मई ऑफ 26 मई 2023 यहाँ पे बिट सेट 2023 ऑनलाइन टेस्ट सीजन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, सेशन 1 का पेपर। फिर उसके बाद बात होगी सेकंड की। सेकंड सीजन की बात करोगे तो सेकंड सीजन 23 मई टू 12 जून 2023 यहाँ तक वही कंप्लीट। वापस एडिटिंग की बात करोगे 9 टू 12 जून एंड अलॉटमेंट और अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट टेस्ट सेंटर मिल जाएंगे उनको 13 जून को। कैंडिडेट टू रिजर्व टेस्ट डेट एंड स्लॉट 14 टू 15 जून। फिर आफ्टर कैंडिडेट टू डाउनलोड हॉल टिकट्स 16 जून टू टिल द एग्जाम्स। ऑनलाइन टेस्ट सीजन सेशन सेकेंड का होगा 18 जून टू 22 जून 2023। इसके बाद उसको अपनी 12th की, तब तक 12th का रिजल्ट आ चुका होगा, तो फिर 12th की इंफॉर्मेशन अपलोड करनी होगी उसे। एडमिशन्स अप्लाई फॉर एडमिशन विद 12th मार्क्स प्रेफर 2 जून से 23 जून 2023 तक। एडिटिंग ऑफ मार्क्स एंड प्रेफरेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कि आपको जो ट्रेड या ब्रांच हो अपलोड करोगे उसमें, यदि आप कोई चेंज करना चाहते हैं 24 से 26 जून टिल 5 PM। एडमिट लिस्ट एंड वेट लिस्ट अनाउंसमेंट, यानी कि उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट होगा वेटिंग लिस्ट का वो होगा 1 जुलाई तक आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो एप्लीकेशन जो होगा वो www.bitsadmission.com यहाँ पे जाके आप अपने फॉर्म को बिटसेट से रिलेटेड, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या बी फार्मा का, उससे आप फुलफिल कर सकते हैं। फी डिटेल अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात की जाए प्रोसीजर फॉर एडमिशन्स बिटसेट, ये कंप्लीट हो चुका है जिसमें अपन बात कर चुके हैं। फिर बात करें नेम ऑफ बोर्ड्स, ये जितने भी स्कूल्स हैं उनके बच्चे, उनसे रिलेटेड स्टूडेंट इनको दे सकते हैं। स्कॉलरशिप की बात की जाए बेटा तो ध्यान रखें टॉप 1% स्टूडेंट, उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी 100% ऑफ टोटल ट्यूशन फी की 100% स्कॉलरशिप मिलेगी टॉप 1% स्टूडेंट को। यहाँ पे बात करें नेक्स्ट टॉप 22% स्टूडेंट, उनको 40% ऑफ टोटल ट्यूशन फी अंडर इंस्टीट्यूट ऑन मेरिट्स कम नीड अवार्ड स्कीम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। उसकी बात करें तो टॉप 3% स्टूडेंट्स को 80% ऑफ टोटल ट्यूशन फी प्रोवाइड होगी। द नेक्स्ट टॉप 6% स्टूडेंट को 40% ऑफ टोटल ट्यूशन फी प्रोवाइड होगी। द नेक्स्ट टॉप 12% स्टूडेंट को 25% ऑफ टोटल ट्यूशन फी प्रोवाइड होगी। और नेक्स्ट 6% स्टूडेंट को 15% ऑफ टोटल ट्यूशन फी प्रोवाइड होगी। मैक्सिमम डिटेल्स अपन देख चुके हैं। पेपर होगा 2 स्लॉट्स में होगा। फर्स्ट स्लॉट 9 to 12 होगा और सेकंड स्लॉट 2 PM to 5 PM होगा। उसके बाद अपन बात करें, ये सब चीज़ अपन कंप्लीट जो डिटेल है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात होगी सिलेबस की। जो मेन बात है बेटा वो है सिलेबस से रिलेटेड। तो फिजिक्स का सिलेबस इन्होंने अपलोड किया हुआ है, आप इनकी बिटसेट की जो साइट है उस पर जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को, जिसमें यूनिट्स, मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, इम्पल्स एंड मोमेंटम, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशंस, मैकेनिकल ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, ऑस्किलेशंस, वेव, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, अप्रोक्सीमेटली 11th एंड 12th के ओवरऑल टॉपिक्स इसमें हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड भी दिया हुआ है। केमिस्ट्री के बाद में एवरी जो भी पेपर्स हैं, आप मैंने 4 पार्ट्स में आपको बताया था कि 4 पार्ट्स में पेपर होंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एंड इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, तो इन सबके सिलेबस कंप्लीट इन्होंने दिए हुए हैं। इंग्लिश का सिलेबस आ चुका है। इंग्लिश के बाद में जो बात आएगी
और मैथमेटिक्स चल रहा है अभी। तो ये कंप्लीट सिलेबस आपके सामने है। बायोलॉजी से रिलेटेड सिलेबस आ चुका है, बायोलॉजी का भी सिलेबस इन्होंने अपलोड किया हुआ है। आप इस सिलेबस को पढ़ते हुए जो पहले से प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनमें से इन टॉपिक्स को अपनी प्रायोरिटी पे रख के पहले फिनिश करें और पेपर में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी क्या क्या शो होगा वो दिया हुआ है। 3 स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म होगा। फर्स्ट होगा फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने से रिलेटेड, नेम्स, एनी अदर इंफॉर्मेशन। स्टेप 2 अपलोड स्कैन इमेजेस, यानी कि थंब और फोटोग्राफ वो मांगेंगे। स्टेप 3 की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि फ़ी आपको पे करनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज, ब्रीफ डिटेल, इसके बारे में अपन देख चुके हैं कि ईमेल आईडी वगैरह वो तो आपको पता है ही सही। इस तरीके से इसकी फॉर्म आपको शो होगा कंप्लीट। आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह की पजल ना हो आप, इसलिए इन्होंने कंप्लीट डिटेल इसमें प्रोवाइड की हुई है। ठीक है बेटा, ये इनके कैंपस हैं। आप कैंपस देखना चाहते हैं तो बिट्स पिलानी का ये कैंपस है, गोवा कैंपस एंड हैदराबाद कैंपस। ये कैंपस दिए हुए, इनमें आप इस पेपर के साथ एडमिशन्स, पेपर दे के एडमिशन्स ले सकते हैं। मेरी तरफ से और रेजोनेंस परिवार की तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर बिट सेट पेपर।